माय डियर चिल्ड्रन, मे गॉड गाइड एंड ब्लेस यू। देखिए, आज मैं आपके सामने ऐसे टॉपिक से चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये केजी से लेकर और बीसी तक आपको ये डिग्री मिला होगा, सुने होंगे। केजी से लेकर के बीसी तक, केजी तो जान रहे हैं, ये बीसी क्या है ये आप बता दो। पूरे चलता है और कई लोग, कई स्टूडेंट पॉइंट से कंपटीशन में फेल होते हैं, नौकरी नहीं, जॉब नहीं मिलती है। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये केजी क्या लिखा है? हाँ, बहुत लोग जानते भी नहीं है कि केजी क्या। जैसे बच्चा कोई केजी पढ़ता है तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि केजी का मतलब क्या होता है। तो जो जानते हो ठीक है, जो न जानते हो आज जान लें कि जो के से किड होता है, किड का मतलब कि छोटा बच्चा, और जी फॉर गार्डन होता है। तो जब बच्चों को, छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिस नर्सरी में, प्लेइंग में जो कहते हैं, जो चल रहा है, वही बच्चों का बागीचा है। यहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते पढ़ते सीखते हैं। तो ये है केजी। और ये जानते हैं शब्द कहाँ का है? ये शब्द प्लेटो ने दिया, ग्रीक वर्ड है, वहाँ से, यूनान से आया है। और प्लेटो इस चीज़ को जो है वहाँ से बात को समझ लीजिए। केजी ये है। अब हमने बीसी क्या लिखा दिया? बीसी क्या है आप जानिए। तो ये केजी शुरू होता है। जो हम टॉपिक चर्चा करना चाह रहे हैं ये केजी से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा इसको देख लीजिए। किस कंपटीशन तक जाएगा इसको देखिए। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी अपनी जो है रिसर्च है इस पर, इसके बाद तो कह रहा हूँ, मन की इमेजिनेशन है, सब इमेजिनेशन करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी नौकरी का नाम बताइए। सभी जानते हैं, क्या बनना चाहते हैं लोग? कहते हैं क्या भाई? दो ही कहते हैं, दो ही नौकरी सबसे बड़ी है। लोग कहते हैं जज कलेक्टर। तो जज कलेक्टर की बात आती है तो जीरो में छोटा बच्चा केडी किड है और बनता है, क्या बनना चाहता है? वो बनना चाहता है कलेक्टर। तो बिकम कलेक्टर, ये हमने बीसी लिखा है, इसी प्रतिभा है कि बीसी बिकम कलेक्टर। इफ यू वांट टू बिकम कलेक्टर, यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं देन वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए। तो ये केडी। अब हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? बस कई लड़कों से चर्चा हुई और जो बताया आपसे मैं जानना चाहता हूं। देखिए क्या गलती हुई है, लड़के क्या बताते हैं, और आप जानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर इसको धन्यवाद जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर दिल करता है तो देखिए क्या करना है। आपसे पूछ दिया जाए कि आज सोमवार है, क्या ट्रांसलेशन है? आज सोमवार है, इसका अनुवाद क्या होगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। तो लड़कों से पूछा जाता है तो बोलते हैं, क्या लिखते हैं। तो हम बोलने वाली बात नहीं कर रहे, ध्यान कि मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। तो लड़के जो भी है बताएंगे, ये बताते हैं टुडे इज मंडे। किसी कोई दिक्कत? कह दिया कि आज सोमवार है, लड़के ये बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल ये आया है, कई बार आया है कंपटीशन में, नौकरी मिल गई है। ये केजी की बात, ये मत सोचिएगा कि बहुत ऊंची हाई फाई की नहीं। हम खड़े हैं जो लड़कों को, स्टूडेंट के आग्रह पर, चाहे जो भी हो उनके प्यार पर, ये नीचे की बात हम करना चाहते हैं, फाउंडेशन की बात करना चाहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो अब जानिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। आज कहा जाए, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। देखिए हिंदी नहीं लिखूंगा, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो इसका अनुवाद आप क्या बनाएंगे? जैसे हम कहना चाहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो लड़कों ने बनाया था, इसको मैं भी बना देता हूँ। टुडे इज, हाँ देखिए भाई हमारी व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, जो काम चल रहा है। हाँ, सब वक्त आता है तो देखिए लोग कहते हैं कि हम मोबाइल में फ्री पढ़ा रहे हैं। हमसे तो ज़्यादा आप जानते हैं, संसार में कोई ऐसा बात है जो फ्री पढ़ाएगा ना? अरे जो लड़के जानते हैं कि यूट्यूब बहुत पैसा देता है, लाखों लाख रुपया आ रहा है। तो गाँव में लोग कहते हैं, लोग दिया है कि फ्री में तो लोग बुखार न दें। तो हम नहीं करें, फ्री पढ़ा रहे हैं, जान लीजिए, सबको आपको पता है। तो फ्री की बात नहीं, और इसका दक्षिणा तो देना ही देना आपको है। तो आप कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, तो लड़के क्या बनाते हैं? हाँ, ये इंडिपेंडेंस को आई को स्मॉल से कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि आपका नेशनल फेस्टिवल है। तो इट इज इन डिपेंड कर दीजिएगा, डिपेंड ऐसे तोड़ करके करिए तो याद रहेगा। इन करिए, डिपेंड करिए, और एक जो प्रीफिक्स आता है, नहीं सफिक्स जो बाद मिलता है, सफिक्स कहते हैं, इसमें ENC जोड़ दीजिएगा, ENCE, इंडिपेंडेंस। सबको आपको वर्ड फॉर्मेशन, लड़कों की बहुत मांग आ रही है कि वर्ड फॉर्मेशन से काम करिए, तो आपका आदेश
आपका प्यार मेरी आंखों पर है और मैं काम जरूर करूंगा, उसका भी समय आने दीजिए। तो आप लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंस, टुडे इज इंडिपेंडेंस आपने किया, आज क्या है स्वतंत्रता दिवस है। और डे का जो है आप कभी भी स्मॉल से डी मत लिखिएगा, ये ग्रामेटिकल चीजें गलती हो जाती है, पंक्चुएशन गलती हो जाती है, ये चीज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। लड़के बनाते हैं, आप भी बनाइए। तो क्या बनाते हैं, क्या लड़के बनाए हैं अभी तक, टुडे इज हॉट, हॉट मैंने गर्म है या गर्मी है। आज ठंडी है तो हम क्या बनाएंगे, टुडे इज, ठंडी का है तो आप कोल्ड करिए, टुडे इज कोल्ड, ये बनाते हैं हम। ये सवाल देते हैं, ये पूछा क्या है, ध्यान रखिए, कंपटीशन सवाल बता रहा हूँ, है छोटा चीज, तो इसलिए लर्न बाय हेड पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, फिर इसका डिटेल हम बाद में करेंगे। तो टुडे इज कोल्ड कर दिया आपने, कहा कि आज बाहर बहुत अंधेरा है, बाहर बहुत अंधेरा है, तो आप क्या करेंगे, बाहर बहुत अंधेरा है, तो आप करते हैं कि आज करेंगे हम, तो टुडे हम करें टुडे इज डार्कनेस, डार्कनेस आउटसाइड, बाहर देखिएगा, स्पेलिंग में देखिए कहीं दिक्कत होता है तो ये मिस्टेक हो सकता है इंसान होने के नाते, तो आउटसाइड, ठीक है, टुडे इज डार्कनेस आउटसाइड, इतनी बातें आपको हो गई, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जो जीवन का में बोला जाता है, कहता है कि उसको बात करना है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बात करना चाहते हैं, मैं हूँ, या मैं ही तो हूँ, मैं हूँ ना, ऐसे शब्द आता है, सेंटेंस आता है। तो आपसे पूछा जाए कि मैं हूँ, तो मैं हूँ का इंग्लिश क्या लड़के बनाते हैं, आई एम, ध्यान रखिएगा, मैं हूँ। ये 6 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस कहीं कहीं पूछे गए हैं, और इसे ध्यान रखिएगा, कई लड़के नौकरी पाते पाते बच गए, नहीं मिली नौकरी, चले गए। इसलिए कहता हूँ कि छोटी चीज़, गाड़ी का वाल्व कट जाएगा साइकिल का तो साइकिल नहीं चलेगी, ट्रेन की वैक्यूम खुल जाएगा तो गाड़ी ट्रेन रुक जाएगी, बहुत सारी बात है। कहीं भी कोई पंचर हो गया किसी बस ट्रक के पहिए में तो बस वही खड़ी हो जाएगी। तो ये वो टॉपिक है, वो चीज़ें है कि गाड़ी को सब कुछ होने के बावजूद भी ये छोटी छोटी बातें गाड़ी को खड़ी कर देगी, यानी यू कैन नॉट कंप्लीट कंप्लीशन, आप जॉब नहीं पा सकते हैं, ये चीज़ें। तो जितने सवाल आपको लिखे गए हैं, आप जो इसको बनाते हैं, ऐसे बनाए हैं, वो ध्यान रखिए, ये सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। आप कहेंगे भाई कैसे गलत हो गया, तो ये बोलने वाली अंग्रेजी है, ये आप जो बोलेंगे वो अंग्रेजी है, कंप्यूटर अंग्रेजी नहीं है। तो देखिए होगा क्या, आप कर दें, बता दें, इसको यूज करते हैं। देखिए जो जिस टॉपिक को मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ, जो बताना चाहता हूँ, और इस तरीके से कहीं भी आप टुडे वाली बात हो जाए और इस बात आएगी, तो आपको ये नहीं है कि आप वैसे लिख दें और ये पूरी लंबे समय तक जो है छोटे बच्चे से लेकर के कलेक्टर बनना चाहते हैं वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। कलेक्टर तो इंग्लिश अनिवार्य है, यदि इंग्लिश के क्वालिफाई आप नहीं किया तो आपकी सारी चीज़ें मेहनत बेकार हो जाएंगी, क्योंकि मेंस की कोई भी कापी चेक नहीं होती है। आप पता कर लीजिएगा कितनी बगावत हुई भारतवर्ष में ये इंग्लिश को लेकर के, आप पता करिएगा। देखिए पहला सेंटेंस हमने दिया था कि आज सोमवार है, तो देखिए ये किससे बनेगा, एक बहुत छोटा सा शब्द है इट, बहुत छोटा, 2 अक्षर, 2 लेटर, सारी बातें ये इट से अगर शुरू नहीं हुई तो सेंटेंस काट दी जाएगी, 0 पे चले जाएंगे। मैं एक बता देता हूं, अब बाकी सब आप कर लीजिएगा। आपने कहा कि आज क्या है, आज सोमवार है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी किसे, इट से। इट इज मंडे करना पड़ेगा आपको, जो लिखना है लिखिए, कोई बात नहीं है, आपको आ जाएगा। और टुडे को लास्ट में करना है, पहले मत करिएगा। तो सबसे पहली बात कि कहीं अगर आपको दिन बताना है, डे की बात बतानी है, तो डे के लिए कभी भी और कहीं भी ईट के शुरुआत होगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, जो भी बताना हो, संडे जो भी करना हो, आप शुरू किससे करेंगे, ईट से, नहीं सेंटेंस काटा जाएगा। केवल बोलने की बात नहीं करना हो, ये हम काम कर रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए, पैसा ना हो दुनिया पूछती नहीं है, बहुत बेरहम दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है। जब वो काम है तो पूछेगी नहीं, तो फिर जो है ऐसा करेगी कि अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये दुनिया जो है पूरा दबा करके वो करती है, प्यार नहीं समझेगी कि कितना प्यार है। तो देखिए इट इज मंडे टू डे। अगर आप कहना चाहते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, तो इट इज यहाँ हटाइएगा, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे, इट इज रिपब्लिक डे टुडे,
तो जहाँ कहीं भी कोई दिवस की बात होती है, डे की बात होती है, तो आपको ईट से प्रारंभ करना होगा। यानी कोई भी घटना, कोई भी इवेंट चल रही है, दिन की बात आ रही है, तो आप ईट का प्रयोग अवश्य करेंगे, है ना। दूसरी बात आपको जो है ये हमने पूछा भी कि आज ठंडी है या गर्मी है, तो जब ठंडी गर्मी क्या बताता है, सीजन, ऐसा सीजन, वेदर की बात कर रहा है, सीजन की बात कर रहा है, तो कोई भी नेचुरल इवेंट आ रही है जो प्रकृति घटना है, कि हम प्रो डिटेल बताएंगे, है तो छोटा, लेकिन चूंकि हम कंपटीशन लेवल की या नौकरी की बात करना चाहूँगा कि भैया जब नौकरी आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने बहुत दर्द हम लोग झेले हैं भाई। अलग बात है कि लड़के जज कलेक्टर प्लांट ठिकान जो बने हैं, लेकिन अलग बात है कि हमको संपर्क में था, पढ़ाते थे, बने। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो दुनिया का कोई मतलब आपको रस आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप अपने को सेट करिए और नौकरी को प्राप्त करने की कोशिश करिए। हो गया। तो आप करना चाहते हैं कि आज ठंडी है या गर्मी है, तो आप ईट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सीजन की बात बनना हो, वेदर की बात करनी हो, तो वो चीज़ किससे शुरू होगा, ईट से शुरू होगा। ठंडी, गर्मी, बरसात, चाहे विंटर की बात हो, चाहे रेनी की बात हो, चाहे वो समर की बात हो, जो भी बात हो, तो इट इज करना पड़ेगा। इट इज हॉट। हॉट टुडे की बात हो जाएगी, लास्ट में कर दीजिएगा आज क्या है, गर्मी है। इतनी बातें होंगी, ईट से करना पड़ेगा, बाकी सब करना है। कोल्ड की बात हो जाएगी, इट कोल्ड टुडे कर दीजिएगा, ईट से शुरू करना है। तो सीजन की बात आ गई। फिर आपको हम जो सेंटेंस और दो दिया कि आज बाहर अंधेरा है, बाहर बहुत अंधेरा है, तो बाहर बहुत अंधेरा है, तो इसको ऐसे मत करिएगा, सीधे करिए कि ईट से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि नेचुरल इवेंट जो है, अंधेरा, प्रकाश, लाइट, जो भी चीज़ है, ये हमने पैदा नहीं किया है, ये तो नेचर ने पैदा किया है। तो जहाँ नेचुरल इवेंट होती है, प्राकृतिक घटना होती है, वहाँ पर आपको ईट का प्रयोग आवश्यक है। तो क्या करेंगे, इट इज डार्कनेस आउटसाइड, क्या है, बाहर अंधेरा है, ये आपकी बात चल रही है। जो मेजर चीज हम जो छोटे, अगर बोलना हो आपको, समाज में जब कोई बोलता है, समाज में शुद्ध है तो भाई प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोग जानते हैं कि कैसा क्या है, तो आप ऐसे करिएगा, इट इज डार्कनेस, इसे हो गया। तो कहीं भी अगर नेचुरल इवेंट की बात आ रही है, प्राकृतिक घटना की बात आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है, बनाना है किसान बात, ऐसे करिएगा ईट से। फिर एक चीज आपको हमने दिया भी कि मैं हूं, मैं हूं, यानी आपको अपने पर डाउट तो नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो अपने पर डाउट करता हो कि मैं हूं कि नहीं हूं, तो जो ऐसी बात नहीं है कि आपको डाउट करना है, तो ये कहते हैं एम्फेसिस सेंटेंस, जोरदार कथन जिसको कहते हैं। कई बार कंपटीशन के इंटरव्यू में तो पूछा गया है, जिससे पूछा गया था इंटरव्यू में कि मैं हूं, इसका अनुवाद बताइए, तो वहां बहुत लोग आई एम किया था, आई यही किया था, आई तो करके और फिर एम किया, मैं हूं, लेकिन ये सारी बातें गलत हो गई हैं। जब एम्फेसिस सेंटेंस, ध्यान दीजिए कौन सेंटेंस है, एम्फेसिस सेंटेंस, एम्फेसाइज करता है, जो कथन को जोरदार किसी पर प्रेशर करता है अपने, वो जो तो कहते हैं एम्फेसिस सेंटेंस, वहां पर इट इज आई ही कहना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत काम आएगा। ये सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, इट इज आई, तुम, इट इज यू, तुम ही तो हो, वही तो है जिसने मुझे हेल्प किया, मैं ही तो हूँ जो आप, जिसने आपको मैंने मदद किया। ऐसे तमाम सेंटेंस आते हैं, तो पहले छोटा जानिए और ऐसे वही तो है, तो ऐसे सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस रखिएगा, ईट का प्रयोग होगा, ईट का। और फिर केस पर लिखना हो, आप जो मेरे मित्र न होते, फोटो को मेरे गीत न होते, तो आप ही तो हैं, आपको जैसे मैं आज खड़ा हूं तो आपका प्यार है। तो ध्यान रखिए इसको कैसे आ रहा है, तो ये छोटा सेंटेंस बहुत प्यारा है, इट इज आई करिए, इट इज यू, आप ही तो हैं, ऐसे, तो ऐसे करना है। तो आपको मैंने बताया कि चीज़ों को देखना है, और आपको कुछ और हम प्रयोग बताएंगे। तो ईट के प्रयोग जो है दो तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ईट के प्रयोग आप पढ़ेंगे, है छोटा लेकिन बहुत है, घातक है कंपटीशन के लिए, बोलना तो अलग बात होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर समय बताना हो, टाइम बताना हो, टाइम भी कहीं अगर बताना है तो टाइम संख्या हमेशा ईट से शुरू होगा। टाइम ईट से कैसे करके हम कहें कि 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे क्या करेंगे आप, इट इज 5 o'clock, 10 o'clock, सॉरी, इट इज 10 o'clock, जो हो रहा है करिएगा। अगर 10 बज रहे हैं तो आपको ईट से ही करना पड़ेगा। जो टाइम कहीं बताना हो, कहीं टाइम शो करना हो, तो इट इज 10 o'clock जो करना है कर दिएगा। लेकिन ईट नहीं दिए तो पूरा सेंटेंस काट दिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसको आप जो करना चाहते हैं, कैसे कैसे करते हो भाई, हम लोग तो वही पुराने वाले हैं, आप तो नई जनरेशन इस बात को बहुत एक्टिव जान रही है, कैसे उसको सब करना है, डाउनलोड करना है।
तो केवल भाषण में सुनिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी किताबी ईमानदारी के साथ 5-7 मिनट जो टाइम लग रहा है, हम तो बोलने में टाइम, आप उसको लिख लीजिए कि 60 नोट बनाइए। और मैं हम फ्री नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुनकर आ रहा है कि हम तो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। फ्री कोई नहीं पढ़ाता है, आप भी जानते हैं। ये असत्य बोलने की ताकत मेरे में नहीं है। नाम हो रहा, हम तो वही देखिए जानते हैं, हम तो यही पढ़े हैं कि अधमा धन छंती उपमान छंती। हमारे गुरुजनों ने कहा कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है। तो मैं ये काम जो कर रहा हूँ, जो मेरे गुरुजनों ने बताया है, उस रूप ऋण, उसको कहते हैं ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ये तीनों की चर्चा करता रहता हूँ। तो मैं अपने गुरुजनों के ऋण से मुक्त हो रहा हूँ और उनकी चीज मैं आप पर डाल रहा हूँ। आप भी मेरे मुख से तभी होंगे जब आप पढ़ाएंगे या पढ़िए। तो हम इसकी गुरुदक्षिणा आपसे यही मांगना चाहते हैं कि हम आ गए हैं, आपके साथ चलेंगे। तो मेरी वीडियो को हम फुल कर रहे हैं, इसकी फीस यही है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। व्यक्ति वही है जो दूसरे के लिए जीता है, अपने के लिए जो जीता उसको राक्षस कहा गया है। तो शेयर करिए ताकि उनको जो बच्चे हमारे हैं और भारतवर्ष के जो तमाम बच्चे हैं उनको जानकारी हो। और ये 100% गुरुजनों की वाणी है, जो काटना हम क्या है, कोई नहीं काटेगा। अब किताब खोलिए, एक जगह नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको देखें। ईंट का और हम प्रयोग, ईंट के कितने प्रयोग होते हैं, थोड़ा सा आपसे हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। तब तक के लिए इससे परिचित हो लीजिए, करिए और मेरे इतना तक प्यार जरूर दीजिए। लाइक लिखा, जो कमेंट करते हैं कैसा लगा, आपका दिल क्या कहा, उस दिल को मेरे तक पहुंचाइए ताकि हम हौसला बढ़े, हम काम पर आगे चलें। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।